26 मई सन 2014 गठन हुआ नई सरकार का। इरादा देश को नव सांचे में ढालने का, ग्राम विकास को एक नई दिशा देने का, सफर 100 दिन का, संकेत सुनहरे भविष्य का। और अब एक नजर 100 दिन के संदर्भ में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर। बेघर या टूटे फूटे कच्चे घरों में रह रहे हर निर्धन ग्रामीण के सर पर पक्की छत हो, ताकि हर गरीब परिवार आत्मसम्मान के साथ सुरक्षित जिंदगी बसर कर सके। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना को अधिक प्रभावी बनाने का फैसला किया। सरकार का मिशन सबके लिए आवास, हर आवास के साथ शौचालय का निर्माण अनिवार्य, बिजली व्यवस्था और पेयजल के लिए अन्य सरकारी योजनाओं से तालमेल, आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव, आवास निर्माण से संबंधित तकनीकी सहायता के लिए जिला स्तर पर तकनीकी सुविधा केंद्र बनाने की योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही गरीब महिलाओं को मिले आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीने का अवसर। इसी उद्देश्य से आजीविका मिशन में 4% सालाना की दर पर ऋण सुविधा की उपलब्धता को अधिक जिलों तक बढ़ाया गया। आजीविका मिशन में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा नियमित ऋण वापसी पर 4% सालाना की दर से बैंक ऋण सुविधा का दायरा 150 जिलों से बढ़ाकर 250 जिलों में किया गया। नाबार्ड और सिडबी जैसी संस्था बनाने पर विचार। उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकिंग व्यवस्था द्वारा सुविधा से निरंतर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया गया। विशेषज्ञों की रिपोर्ट सितंबर माह के अंत तक प्राप्त होगी। शहरों के समान ही हो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। सुविधा शहर की, आत्मा गांव की। देश का हर गांव हाईटेक हो, ये कथन है देश के प्रधानमंत्री का। साकार रूप देने के लिए प्रयास शुरू हुए भारत सरकार के महत्वाकांक्षी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के स्वरूप को लेकर 8 अगस्त 2014 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की उपस्थिति में विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार और सुझाव रखे। योजना का स्वरूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2014 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का स्वरूप तैयार होगा। महात्मा गांधी नरेगा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार के प्रयास। मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन चुकी या बन रही संपर्क सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिए देश भर में दिशा निर्देश जारी किए गए। संपर्क सड़कों के किनारे वृक्षारोपण से पर्यावरण बेहतर होगा। सड़क के किनारों पर टूट फूट में कमी आएगी। कार्य योजना के मुताबिक अगले 2 वर्षों में देश भर के सभी राज्यों में लगभग 17 लाख वृक्ष ऐसी संपर्क सड़कों के किनारे लगाए जाएंगे। महात्मा गांधी नरेगा कृषि उत्पादकता से जुड़े कार्यों को बढ़ावा। MG नरेगा एक्ट 2005 शेड्यूल 1 में संशोधन। महात्मा गांधी नरेगा को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है कि मनरेगा में किए जाने वाले कार्यों में से न्यूनतम 60% कार्य कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे भूमि विकास, सिंचाई के लिए जल और वृक्षारोपण आदि से संबंधित होंगे। मजबूत और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर अधिक जोर। मजदूरी और निर्माण सामग्री के अनुपात का निर्धारण ब्लॉक के बजाय जिला स्तर पर। सरकार का मानना है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तकनीकी योजना और किए जा रहे कार्य के निरीक्षण पर जोर दिया जाना जरूरी है। निर्माण कार्यों को बेहतर बनाने के लिए अधिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा राज्य स्तर पर सोशल ऑडिट के ढांचे को मजबूती देने का प्रयास। महात्मा गांधी नरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिट का कार्य सभी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर सोशल ऑडिट को अधिक मजबूती देने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 147 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई है।
बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशंस। सरकार का विश्वास है कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है इन प्रतिभाओं को एक मंच उपलब्ध कराने की। अभिनव प्रयासों का आकलन किया जाना चाहिए, सफल अभिनव प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन प्रयासों को ग्राम विकास की विभिन्न योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। लक्ष्य हासिल करने के लिए 14 अगस्त 2014 को BII यानी बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशंस की शुरुआत की गई। अपेक्षित परिणाम: उन्नत तकनीक से ग्राम स्तर पर सुविधाओं में बढ़ोतरी, ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। ऐसी मान्यता है कि वर्तमान भविष्य का दर्पण होता है। सफर अभी शुरू हुआ है। देश और देशवासियों का संपूर्ण विकास हो, इसी संकल्प के साथ कोशिश जारी है।